आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरे शब्द पर बात करेंगे, प्रेम। हाँ, पर असल में ये सच्चा प्यार ये है क्या? बिल्कुल, इसी सवाल को समझने के लिए देखिए हमारे पास पास्टर प्रेमाशीष सतमन की एक रचना है, अमोघ प्रेम, परमेश्वर का अनमोल उपहार। अच्छा। इसके कुछ खास विचारों पर हम गौर करेंगे। ये जो रचना है ये इंसानी प्रेम और जो परमेश्वर का प्रेम है उसके बीच का फर्क बहुत साफ बताती है। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखिए, रचना शुरू ही इस सवाल से होती है कि क्या हमने कभी सोचा है, मतलब सच्चे प्यार के बारे में। अक्सर हम कह देते हैं, अरे मुझे आइसक्रीम से प्यार है, या मुझे वो जूते बहुत पसंद हैं। हाँ, रोजमर्रा की बातें हैं तो। और हम लोगों से भी कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, पर वो भावनाएं, वो एहसास कई बार बदल जाता है, फीका पड़ जाता है ना। बिल्कुल, वो टिकता नहीं है हमेशा। वजह है कि कई रिश्ते फिर कमजोर पड़ जाते हैं या टूट भी जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस रचना में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये जो मानवीय प्रेम है वो अक्सर पहले अपनी जरूरत, अपनी संतुष्टि ढूंढता है। अच्छा। और शायद इसीलिए वो इतना अस्थिर है। मतलब जैसे हमारे हालात बदले, हमारी जरूरतें बदली, तो हमारा प्यार भी बदल गया। हाँ, बदल सकता है, बिल्कुल। लेकिन फिर लेखक एक बिल्कुल अलग तरह के प्रेम की बात करते हैं, वो प्रेम जो परमेश्वर से आता है। अच्छा, वो कैसा है? उसे कहा गया है बिना शर्त वाला, मतलब अनकंडीशनल। ये इस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि हम कौन हैं या कैसे दिखते हैं, या परमेश्वर के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसे समझाने के लिए कुरिन्थियों के पहले पत्र का भी जिक्र है, जहां लिखा है कि ऐसा प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरे रहता है। हाँ, ये आयतें बहुत जानी मानी है और ये सिर्फ कोई खूबसूरत ख्याल नहीं है। देखिए, रोमियो की पत्री का एक हिस्सा है जो इस बात पर और जोर डालता है। कौन सा? वो कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ओह। इसका मतलब साफ है, जैसा रचना में भी बताया गया है कि परमेश्वर का प्रेम हमारी अच्छाई या हमारी काबिलियत पर आधारित नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये हमारी योग्यता से परे है। हाँ, ये हमेशा रहने वाला है, स्थिर है, पक्का है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ अच्छा किया तो बढ़ गया, कुछ बुरा किया तो घट गया, वैसा नहीं है। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि अगर हम अपनी कमियां जानते हैं, अपनी गलतियां जानते हैं, और हमें लगता है कि शायद हम मानवीय प्रेम पाने के लायक ही नहीं है, तो क्या? हाँ, ये सवाल उठता है। पास्टर सतमन की रचना के हिसाब से परमेश्वर के प्रेम में हमारा मूल्य पहले से तय है, वो हम पर निर्भर नहीं करता। मतलब परमेश्वर की नजर में हम दिलेवले हैं बस। हाँ, उसका प्रेम उसकी अपनी वफादारी, उसकी निष्ठा पर आधारित है। उसने हमें चुना है हमारी कमियों के बावजूद, ये उसका फैसला है। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। लेखक कहते हैं कि यही वाला प्रेम जो बिना शर्त वाला है, निस्वार्थ है, वो अब हमारे अंदर भी काम कर सकता है। हमारे अंदर कैसे? मतलब ये हमें वो ताकत, वो क्षमता दे सकता है कि हम दूसरों से प्रेम करें। इसलिए नहीं कि वो हमें क्या दे सकते हैं, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर की नजर में उनका मूल्य है। बिल्कुल, उनमें वही अनंत मूल्य देखना जो परमेश्वर देखता है। ये उस लेन देन वाले मानवीय प्रेम से बिल्कुल उल्टा है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के विचारों से हमने ये समझा कि मानवीय प्रेम अक्सर अपनी जरूरतों और शर्तों के इर्द गिर्द घूमता है। हाँ, वो सीमित हो सकता है। जबकि परमेश्वर का प्रेम, जैसा बताया गया है, वो उदार है, हमेशा रहने वाला है और बिना किसी शर्त के है। ये रचना वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगली बार जब हम कहें मैं प्रेम करता हूँ, तो हम किस तरह के प्रेम की बात कर रहे हैं। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक आखिरी विचार शायद हमारे सुनने वालों के लिए रह जाता है। अगर कोई ये मानता है कि ऐसे निस्वार्थ प्रेम का असली स्रोत परमेश्वर है, तो ये समझ उनके रोज के रिश्तों को, उनके बर्ताव को कैसे बदल सकती है, खासकर उन मौकों पर जब उन्हें इंसानी प्रेम की सीमाएं नजर आती हैं या उसकी कमजोरियां महसूस होती हैं। हाँ, ये गहरा सवाल है। शायद रचना के अंत में जो प्रार्थना दी गई है वो इसी बदलाव की एक इच्छा है कि हे परमेश्वर, मुझे भी वैसी ही ताकत दे कि मैं दूसरों से बिना स्वार्थ के प्रेम कर सकूं। ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी बिंदु है।
आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।